नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त चूरू ज़िले का जो गर्मी का मौसम है वो पूरे भारत में नंबर 1 रह रहा है। लगभग आज भी यहां पर 45 से 50 डिग्री के बीच में तापमान अप डाउन है। और इस भीषण चिलचिलाती गर्मी के बीच में आप कल्पना कर सकते हैं आपको क्या इच्छा होगी इस गर्मी के मौसम में कि ठंडा जल मिल जाए। और इस कहते हैं कि इस भयंकर गर्मी में छाया भी छाया ढूंढती है कि कहीं मुझे आसरा मिल जाए। और ऐसी भयंकर भीषण गर्मी में किसी व्यक्ति की यदि सामने अग्नि जला दी जाए और उस अग्नि के बीच में बैठकर यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे, ध्यान करे, तो उस कल्पना को आप क्या कहेंगे। ऐसी ही एक तपस्या के बारे में आज आपको हम दिखाने के लिए आए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सुजानगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर झलाई तलाई सर्वानंद गिरी जी महाराज की बगीचे में, जहां पर गणेश नाथ जी महाराज के द्वारा अग्नि तपस्या की जा रही है, जिसमें चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या की जाती है। झलाई तलाई स्थित सर्वानंद गिरी जी महाराज की बगीचे का दृश्य है। और जून का महीना है और जून के महीने में जब भीषण गर्मी होती है, तापमान लगभग 47-48 डिग्री के लगभग चल रहा है। ऐसे में कोई विरला ही अग्नि जलाकर उसमें तपस्या कर सकता है। सर्वानंद गिरी जी महाराज की प्रतिमा यहाँ आश्रम में स्थित है। एक आसमान से जब आग बरसती है और उस बीच में अग्नि जलाकर तपस्या करना, यह साधु की हट ही हो सकती है। और या इसे आप तपस्या की ताकत भी कह सकते हैं कि तपस्या की ताकत मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ रख सकती है। वरना एक साधारण आदमी के लिए इस धूप और इस गर्मी में वैसे भी धूप में खड़े रहना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और ये हैं गणेश नाथ जी महाराज, जो कि तपस्या कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। और पूरी दुनिया में जो महामारी की आफत आई है, वो आफत इस दुनिया से टल जाए, पूरी दुनिया स्वस्थ हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है जो कि विश्व के कल्याण की कामना करती है। और हमारे साधु संत सदैव जगत कल्याण के लिए अनेक यज्ञ, अनेक तपस्याएं करते रहते हैं। और इसी तरह की एक अग्नि तपस्या है जो कि मानव समाज के कल्याण के लिए की जाती है। अपने चारों ओर पंच धुआं जलाकर इस भयंकर चिलचिलाती धूप में तपस्या की जा रही है। भगवान शिव के परम भक्त गणेश नाथ जी महाराज, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य, यहाँ चिलचिलाती धूप में, जून का महीना है और ऐसे जून के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी होती है, और ऐसे में एक तपस्या की ताकत ही, एक योगी की ताकत ही इस भयंकर गर्मी में तपस्या के लिए प्रेरणा देती है। और ये देखिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ का है। विश्व का कल्याण हो और इस महामारी से पूरी दुनिया की रक्षा हो, इस भावना के साथ साथ हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए भी यह अग्नि तपस्या यहाँ पर गणेश नाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। इसमें साधु हट करके तपस्या करते हैं। प्रचंड गर्मी, मई और जून की जब प्रचंड गर्मी होती है, और इस रेगिस्तान के, इस बीकानेर संभाग के चूरू की यदि बात करें तो चूरू ज़िला पूरे भारत में गर्मी में नंबर 1 रहता है। 50 डिग्री तापमान भी अभी पिछले दिन यहाँ पर था। ऐसी प्रचंड गर्मी में पिछले कई दिनों से गणेश नाथ जी महाराज नियमित रूप से यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। पुराने समय से ही, वैदिक काल से ही सनातन संस्कृति में तपस्या का अपना एक महत्व रहा है। यह पंचधूणा अग्नि तपस्या यहाँ झलाई तलाई सुजानगढ़ के पास में गणेश नाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। सर्वानंद गिरी जी महाराज के आश्रम झलाई तलाई का दृश्य। तपस्या पूर्ण हो गई है।
नियमित रूप से ये तपस्या की जाती है। नियमित 2 बजे तक भयंकर धूप में यह तपस्या यहाँ पर नियमित की जा रही है पिछले कई दिनों से। नंबर 1 तापमान रहने वाला चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर के नज़दीक झलाई तलाई में आश्रम में गणेश नाथ जी महाराज पिछले कई दिनों से यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। ये साधु की हट हो सकती है या तपस्या का तेज हो सकता है, वरना इस प्रचंड गर्मी में जब छाया ढूंढती है बैठने के लिए, ऐसी इस प्रचंड गर्मी में खुले आसमान के नीचे पूरी इस तेज़ धूप में चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या कर पाना संभव नहीं होता। गणेश नाथ जी महाराज से बातचीत करते हैं कि किस उद्देश्य के साथ और किस भावना के साथ यह तपस्या की जा रही है। ये मेरी श्री गोरखनाथ जी महाराज माँ कामाख्या की पंचधुनी 41 दिवसीय पंचधुनी है मेरी। ये हम जग कल्याण के लिए करते हैं। इसको हठ योग बोला जाता है शादियों में। ये हठ योग है, वचन सिद्धि का है, झाड़िया का है, अलाई बलाई का है, बस्ती नगर की सुख शांति के लिए जो कष्ट आता है इतना बड़ा इस भारत देश में, उसके लिए हम ये साधना करते हैं। ये मेरी 7वीं तपस्या है और ये 1 मई से लेके 10 जून तक है। आज मेरा ये 37वां दिन है। 41 दिवसीय ये तपस्या यहाँ पर चल रही है। कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? ये 11 से 2 बजे तक है और ये मेरी यहाँ पे 7वीं साल है। 6 साल मैंने सुजानगढ़ तपस्या तप किया आ गया। अभी एक महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया पर चल रहा है, कोरोना नाम से जो महामारी है और पूरा भयग्रस्त मानव समाज है, तो क्या आपकी जो भगवान से क्या प्रार्थना रहेगी और इस तपस्या के माध्यम से आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हे भगवान, मेरी ये 7वीं तपस्या है, इस जो मेरी 8वीं तपस्या है उससे पहले ये रोग समापन कर दे माँ कामाख्या माई गुरु गोरखनाथ जी महाराज। ये सी साधना से हम बैठते हैं। इस साल ये बहुत कठिन तपस्या हुई है। ये भगवान का कहर समझ लो या किसी का कहर समझ लो, इसलिए विपत्ति आ रखी है सभी पे। क्या गृहस्थी पे, क्या साधुओं पे। भजन करने से सब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। विश्व के कल्याण और मानव समाज के कल्याण के लिए और हर तरह की महामारियां इस दुनिया से दूर हो, सभी मानव समाज का कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर अग्नि तपस्या गणेश दास जी महाराज के द्वारा की जा रही है। तपस्या के पश्चात नियमित रूप से ध्यान वगैरह करते हैं। सर्वानंद गिरी जी महाराज की बगीची झलाई तलाई सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर अग्नि तपस्या गणेश नाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। एक भक्त हमारे साथ में हैं, थोड़ा सा परिचय उनका जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? गोपाल जी, छापोला गांव देड़ीवा, दिल्ली काम ऐसा ही हमारा दिल्ली है। आयुर्वेदिक का काम भी पहले किया था और बाद में दिल्ली काम कर लिया। तो यहाँ पर आप जो अग्नि तपस्या के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए आप आए हैं, पहली बार आए हैं, कितनी बार आ गए? इसी वजह 3 बार आ गए। तो बाबा जी पहला बैठे थे तो उसने बोला कि मैं 7 साल से ये कार्यक्रम करता हूँ, तो आप भगत लोग दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो मैंने दर्शन करने के लिए आए थे। दूसरी बार बाबा जी ने बोला कि यहाँ भंडारा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत खर्च वर्च होगा, साधु संत बहुत सारे आएंगे, तो उसी का भी थोड़ा आप सहयोग करना। तो मैं जैसे भगवान करवाएगा वैसे करेंगे। तो उसी के लिए जो करना है वो हमने कर दिया। और तीसरी बार यहाँ आए हैं तो बाबा जी अभी बोले कि गुरु महाराज जी हमारा वहाँ शांत हो गया, तो हमारे थोड़ा विधन सा पड़ गया, क्या करें। मतलब जैसे भगवान की मर्जी होती है वैसे होता है। और अच्छी तपस्या करते हैं और बहुत सालों से करते हैं। पहले सुजानगढ़ इसी ने तपस्या की थी और अब यहाँ ये झलाई वलाई तलाई उसी के अंदर वो कर रहा है। बिल्कुल, जब इस जून के महीने में और राजस्थान के चूरू ज़िले की प्रचंड गर्मी में कोई व्यक्ति छाया जब ढूंढता है वो तो समझ में आता है, पर कोई व्यक्ति अग्नि जलाकर वहाँ पर बैठकर यदि तपस्या करे और यदि ध्यान करे तो यह किसी साधु के अलावा साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता और इसीलिए इसे तपस्या की ताकत कहा जाता है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम सर्वानंद गिरी जी महाराज की बगीची झलाई तलाई सुजानगढ़ से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।